कुरान और हदीस से जो सबक मिला है ना, वो औलिया इकराम की इज्जत करने का मिला है जनाब। तो ये नहीं मिला कि हम औलिया इकराम की भी धज्जियां बखेर कर रख दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आपके कीमती तरीन टाइम में से मुझे सिर्फ एक 5 मिनट आप दे दें, क्योंकि आप थोड़ा सा गौर व फिक्र से मेरी बात सुनेंगे ना, तो फिर ही आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि भी मैं आपसे कैसे मुखातिब हूँ, आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप उसको बेहतर अंदाज से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ वो ये है कि रॉन्ग नंबर और राइट नंबर में क्या फ़र्क है, हम कैसे उसको पता चल सकते हैं हमें कि ये रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है। जैसा कि आप आमिर खान साहब की फ़िल्म बनी है, उसके ऊपर उन्होंने राइट नंबर और रॉन्ग नंबर पर जो इंतहाई अहम तरीन नुक्तों पर बातें की हैं। बाकी फ़िल्म एक तरफ, मगर वो जो उन्होंने एक निचोड़ निकाल कर पेश किया जिसकी तारीफ मिर्ज़ा साहब ने भी की है, तो मैं भी मज़ीद थोड़ी सी रोशनी डालकर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल के दौर में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी से कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये राइट नंबर है या रॉन्ग नंबर है। तो मैं सबसे पहले मिर्ज़ा साहब की ही बात से एग्री करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे ही यूट्यूब पर आना शुरू किया है, स्टार्ट किया है एक अच्छे बयान से, यूँ समझ लें कि यूट्यूब पर जैसे ही मिर्ज़ा साहब की पैदाइश हुई है, तो बात यह है कि मिर्ज़ा साहब अचानक ही उस मरहले से उतर आए, उस लाइन से नीचे आ गए, उस सड़क से नीचे आ गए जिस पर वो चल रहे थे। अनजाने अनजाने में, उनको भी नहीं पता, जैसे कि हमारे बड़ों को और हमें जाने अनजाने में ही हम बस शिर्क के मुर्तकब हो रहे थे, इसी तरह मिर्ज़ा साहब भी शायद जाने अनजाने में ही ना वो मेम्स बनाना जो शुरू कर दिए हैं, और लोगों की जो रिस्पेक्ट थी उस पर बिल्कुल उलमा किराम का और हमारे मौलवियों का, और अल्लाह माफ़ करे जो हमारे औलिया इकराम हैं, नाज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनकी भी जो हम रिस्पेक्ट करते थे ना, इन्होंने तो बस बिल्कुल वो सिरे से ही ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश कर दी है। हालांकि ये काम हमारे इस्लाम में हमें कौन सा ऐसा दर्स दिया गया है, मैं कहता हूँ इस्लाम तो क्या, बाकी किसी और मजहब में भी आप चले जाएं तो कौन सा ऐसा मजहब है जो कहता है कि आप लोगों की मीम्स बनाएं, तो बस इससे इज्तिनाब की ज़रूरत है। हमें ये इस्लाम दर्स देता ही नहीं, और अगर ये बातें ये खुद अपनी ज़ुबान से करते हैं, तो बताइए जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके शागिर्द हैं, उनको फिर ये इजाज़त भी दे देते हैं कि भाई आप भी कर सकते हैं, मैं करता हूँ तो आप भी करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इनकी अच्छी बात है उसको हम फॉलो करें, जो इनकी बुरी बातें हैं उनसे हमें बहुत बहुत हद दर्जा तक रुकने की ज़रूरत है। मेरी आप सबसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि खुदारा इनकी अच्छी बातों को तो फॉलो करें, मगर जो इनकी बुरी बातें हैं, जिस तरह ये खुद कहते हैं कि जिन भी आलिम किराम ने अच्छी बात कही है उसको आप फॉलो करें, और जिसकी अच्छी बात नहीं है उससे गुरेज करें। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है सबसे कि इनकी जो अच्छी बात है ना उसी को बस फॉलो करें। इनमें भी बहुत सारी बुराइयां हैं, बुराइयां जन्म ले रही हैं, और जो बुराइयां हम तक पहुंचने के बाद हमें ज़्यादा बढ़ रही हैं। यूँ से अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कलमात नहीं कहने चाहिए जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं। और बहुत अहम बात यह है जो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मज़हब इस्लाम है ना, उसमें हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है ना, एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम ग़ुलाम हैं? तो हम ग़ुलाम नहीं हैं मिर्ज़ा साहब के कि हम उन्हीं के ही तर्ज अमल पर चलना शुरू कर दें। हमें चलना है तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर चलना है। हमें सिर्फ अगर कोई रास्ता नज़र आता है ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही वो रास्ता नज़र आता है। तो अगर हम अपने उलमा इकराम आलिम दीन जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना अच्छा अच्छा नॉलेज बता कर गए हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते ना, तो हमें मिर्ज़ा साहब को भी फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें कुरान और हदीस से जो सबक मिला है ना, वो औलिया इकराम की इज्जत करने का मिला है जनाब। तो ये नहीं मिला कि हम औलिया इकराम की भी धज्जियां बखेर कर रख दें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जितना हम उनका मोहब्बत से नाम ले रहे थे ना, इन्होंने हमारी वो मोहब्बत बहुत हद दर्जा कम करने की कोशिश की है। तो लिहाजा हमें अपने उन उलमा इकराम की बिल्कुल उसी तरह से ही मोहब्बत और इज़्ज़त करनी चाहिए जिस तरह मिर्ज़ा साहब से पहले लोग किया करते थे।
मगर खुदारा शिर्क से बचें, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने बताया है, तो हमें उस शिर्क से भी बचना है, और जिस तरह उन्होंने इनकी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करने की इजाज़त दे दी है, तो हमें उससे भी बचना है। खुदारा अपने आप को बचाइए। मज़ीद मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर एक मुकम्मल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतना सब्सक्राइब, इतना लाइक करें, इतनी वीडियो को फैलाएं कि ये मेरी वीडियो मिर्ज़ा साहब तक भी पहुँचे और उनको भी पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो काम कर रहा था, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। हालांकि वो इस्लाम का दर्स था और ये इनका अपना दर्स है। तो मेरी गुफ्तगू के आखिर में बस आखिरी गुजारिश यही है कि इनके अपने दर्स से और जो भी और इनके साथ के मिले जुले मुफ्ती इकराम हैं, जो इनको भी इनकी मेम्स बनाते हैं और इनके बारे में गालियाँ करते हैं, उनकी गुफ्तगू से भी बचें, उनके अंदाज़े गुफ्तगू और उनकी अपनी सोचो फिक्र से भी बचें। बस जो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं ना दर्स, बस उसी को ही लेने की ज़रूरत है। और इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।